नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मई 2024 के 200 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जून एडिशन करेंट अफेयर है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात और कर्नाटक शीर्ष पर रहे हैं। 30 अप्रैल 2024 को किस देश में संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है? तो कजाकिस्तान देश में हुआ है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक् बदला है। यह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कुल आपके 3 स्वर्ण पदक जीता गया है। किस राज्य में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है? तो त्रिपुरा में। इंडिया टुडे की किस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है? उसका नाम क्या है? तो नाम है सना। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा 29 पदक जीता गया है। किसे गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो आलोक शुक्ला को दिया गया है। किसने ऑफलाइन क्यूआर कोड वेस्ट स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है क्रेड के द्वारा। किसके द्वारा? क्रेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो अर्जेंटीना देश के वैज्ञानिकों को मिला है। किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च किया गया है। और उस मुद्रा का नाम क्या है? तो उसका नाम है जिग। क्या नाम है? जिग, ZIJ, जिम्बाब्वे गोल्ड। इसे क्या बोला जाता है? जिम्बाब्वे गोल्ड बोला जाता है। किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो इरडा कंपनी को दिया गया है। इरडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। किस राज्य का स्थापना दिवस 1 मई 2024 को मनाया गया है? तो गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई 2024 को मनाया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र अलग कब हुए थे? तो 1960 में, 1 मई 1960 को अलग हुए थे। IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो काठमांडू शीर्ष पर रहा है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। किस देश में रुवांग ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में फटा है। किस एयरटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया गया है एमिरेट्स के द्वारा हासिल किया गया है। किस देश के एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल खिताब जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन को। भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ देश का पहला संविधान गार्डन बनाया है? तो पुणे में बनाया गया है, पुणे महाराष्ट्र में। भारत में BWF विश्व बैडमिंटन संघ विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो गुवाहाटी करेगा।
शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू व्हेल खोजा है? तो मैक्सिको में खोजा है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी किसने की है? तो भारत के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो वैशाली रमेश बाबू को। किसने भारत का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? तो किसके द्वारा पेश किया गया है? तो EZ टैक्स के द्वारा, EZ टैक्स के द्वारा। 3 मई 2024 को संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो UAE शीर्ष पर रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शीर्ष पर रहा है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो झारखंड रांची में हुई है। किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? उत्तराखंड के द्वारा या उत्तराखंड सरकार के द्वारा, इसे बोलिएगा। किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है, इम्पोर्टेंट है। कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चांग E6 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ। नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने परमाणु वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई है? तो ग्रीनलैंड में। और आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है। इस पर डेनमार्क का अधिकार है। T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? तो अमेरिका एवं दक्षिण अफ्रीका का प्रायोजक बना है। जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत को 159 स्थान मिला है। किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? तो HDFC लाइफ के द्वारा शुरू किया गया है। किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? नागेश्वर कपूर के द्वारा संभाला गया है। नेक्स्ट है OECD, इसका फुल फॉर्म होता है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। किसने GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है संजय मिश्रा को। किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मिश्रा को। नया पॉइंट है, याद रखिएगा। किसने दूसरी बार AFC अंडर 23 एशियाई कप जीता है? तो जापान के द्वारा जीता गया है। UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो नीरू यादव के द्वारा किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत के CAG ने लेखा परीक्षक विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है? तो नेपाल देश के। 4 मई 2024 को UNICEF यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? तो करीना कपूर खान बनी है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है। किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? तो राजस्थान राज्य के। भी एकदम पॉइंट है।
आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं? तो 97.76% जो नोट है आपके आरबीआई के पास चला गया है 2000 रुपया वाला। किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो पाकिस्तान के द्वारा अपनाया गया है। किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सानिया कादरी को नियुक्त किया गया है ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुँचे हैं? तो 23 देशों के प्रतिनिधिमंडल आपके भारत पहुँचे हैं। पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है पोर्टल के बारे में। भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवॉन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है? तो वेस्ट इंडीज देश के। पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज़ का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में किया गया है। हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया है? तो मेरिल स्ट्रीप को। किस आईआईटी को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो आईआईटी पटना को। यहाँ पर लिखा गया है पेमेंट नहीं, पेटेंट प्रदान किया गया है। तो आईआईटी पटना को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो भारत और घाना के बीच सहमति बनी है। किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात राज्य के अजरक को जीआई टैग दिया गया है, जो गुजरात के कच्छ में प्रसिद्ध है। किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है? तो महिला में जीता गया है ईगा स्वेटेक के द्वारा। जो ईगा स्वेटेक हैं इनका संबंध पोलैंड से है, जबकि पुरुष में एंड्रे रूबलेव के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध रूस से है, इनका संबंध रूस से है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 मई 2024 को मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया है। लैंडो नॉरिस के द्वारा। इनका संबंध ब्रिटेन से है। किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है? तो नेपाल के द्वारा जारी किया गया है। मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? तो सलीमा टेटे बनी है, सलीमा टेटे। पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी प्राग ऐतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? तो सर्बिया में लगाया है। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी अनमैन्ड व्हीकल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। किस देश ने थॉमस और ओवेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है? तो चीन के द्वारा जीता गया है थॉमस और ओवेर कप बैडमिंटन खिताब। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बांग्लादेश में। किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है? तो यूक्रेन के द्वारा पेश किया गया है। एआई का मतलब आप जान चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। सीमा सड़क संगठन BRO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 7 मई 2024 को? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया है। आपसे पूछा जाए कि BRO की स्थापना कब हुआ? तो 1960 में BRO की स्थापना होता है बॉर्डर के साइड में रोड बनाने के लिए, और साथ ही जो हमारा पड़ोसी देश है वहाँ पर भी रोड बनाने के लिए इसे स्थापित किया गया था। सिंपल बोला जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है ना। किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर
बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? तो भाभी मेहता के द्वारा जीता गया है। भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और नाइजीरिया के द्वारा किया गया है। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों मतलब 80 सालों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? तो नेपाल देश में देखा गया है। किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर के राज्यपाल के द्वारा किया गया है, मणिपुर में। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से NRI के लिए UPI की शुरुआत की है? तो ICICI बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। NRI का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन इसका फुल फॉर्म होता है। भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह में हुई है? तो भूटान देश के साथ में हुआ है। वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो उस ऑपरेशन का नाम है बॉम्बी बकेट। VVI पॉइंट है, बॉम्बी बकेट। किसने अपना पहला स्नूकर खिताब जीता है? तो कायरेन विल्सन के द्वारा जीता गया है। जो कायरेन विल्सन है, इनका संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन से इनका संबंध है। किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है? तो रूस के द्वारा। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश के पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो भारत का। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल बने हैं। किस देश ने जू फेई होंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो चीन के द्वारा जो है नियुक्त किया गया है जू फेई होंग को भारत में राजदूत। किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हो गया है? तो केरल में हुआ है। खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिंकुला पास। किस देश में माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन का चलन बढ़ा है एग्जाम में। वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारत आपके बन गया है। किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पवन सिंधी को सम्मानित किया गया है। किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? तो जर्मनी देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाली रॉकेट का परीक्षण किया है। गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? तो भारत में। किसे T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है? तो अमूल कंपनी को। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो जापान को पीछे छोड़ दिया है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ने ऊर्जा जनरेट करने के मामले में जो है भारत जापान को पीछे छोड़ दिया है। किस राज्य सरकार ने पेरुल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। जारी बेल्थिस्ट सिटीजन रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क को, जो अमेरिका में स्थित है। भारतीय फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो मेघालय राज्य में। किस देश ने भारतीय की वीज़ा फ्री एंट्री की समय बढ़ा दी है? तो श्रीलंका देश के द्वारा बढ़ा दिया गया है। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में। किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। किसने मिस टीन
USA 2024 का खिताब लौटाया है? तो ये लौटाया गया है भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव के द्वारा। कहाँ से सैन तानाशाह इदरिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो चार देश से जो 4 देश है 21 महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चाड एक झील है ना, चाड झील है, इसकी सीमा किस किस देश से लगता है? आप लोग कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, गूगल भी कर सकते हैं। जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो नागालैंड में। किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन का पदभार संभाला है? तो संजय भल्ला के द्वारा संभाला गया है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो आइसलैंड में खोला गया है। चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की है? तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। कौन सा देश यूनाइटेड नेशन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? तो फिलिस्तीन जो है आपके क्वालिफाई कर गया है। MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो महिंद्रा के साथ में साझेदारी की है। MSDE का हिंदी में फुल फॉर्म होता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया। दुबई UAE देश में स्थित है। किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो यूक्रेन देश के द्वारा पारित किया गया है। किसे वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था UWW ने निलंबित किया है? तो बजरंग पुनिया को निलंबित किया है। UWW का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो लद्दाख में। किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा अपनाया गया है। नेक्स्ट है ग्लैप्टोथोरेक्स पूर्णवृत्ताई समाचारों में देखी गई, यह किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है कैटफिश से, इसका संबंध है कैटफिश से इसका संबंध है। 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो चीन देश में किया जाएगा। खबरों में रहा पाइरेनिस पर्वत किन 2 देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो स्पेन और फ्रांस के पाइरेनिस पर्वत जो है प्राकृतिक सीमा बनाता है। पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन IQ कामर लॉन्च किया है? तो चीन देश के सहयोग से लॉन्च किया है। किसने AIMS के लिए दुनिया का पहला ISO 42001-2023 प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो इन्फोसिस के द्वारा प्राप्त किया गया है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक जीता गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर AK खन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पद्म श्री से। किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने के विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो जो आपके कामी रीता शेरपा हैं, इनका संबंध नेपाल से है। इनके द्वारा 30 बार चढ़ के रिकॉर्ड बनाया गया है हिमालय पर। महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो कोका कोला के द्वारा किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। किसने 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है? तो जापान के द्वारा जीता गया है।
भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी? तो चीन देश की सीमा पर। किसने सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है? तो जीता गया है मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। ईदा सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक नियुक्त हुई हैं? तो मेघालय की। इसे दोबारा देखिएगा। ईदा सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक नियुक्त हुई हैं? मेघालय की। किसे कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। भारत और किस देश ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो भारत और ईरान के बीच में किया गया है। याद रखिएगा, शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह आपके ईरान देश में है। 13 मई 2024 को किसने फ्रेंच मोटो जीपी जीता है? तो जॉर्ज मार्टिन के द्वारा जीता गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो चीन बना है। गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? तो आभा खटुआ बनी है। किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो अमन सहरावत बने हैं। किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो चंद्रकांत सतीजा के द्वारा जीता गया है। किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनाई है? तो योजना बनाया गया है नासा के द्वारा। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी श्याम निखिल बने हैं। पी श्याम निखिल बने हैं। किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है? तो अमेरिका देश में हुआ है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में। रॉटरडैम नीदरलैंड में इंपॉर्टेंट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। नासा ने किसे अपना पहला चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया है डेविड सलबाग निनी को। गाजा के राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है? तो वैभव अनिल कालेका। किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो सेला सुरंग को। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना है? तो IIM अहमदाबाद बना है। किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड को। किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो पंचतंत्र, रामचरितमानस तथा सहस्त्रलोकन को। किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रेसलिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है? तो मनिका बत्रा के द्वारा बनाया गया है। भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आगरा में। भारत US का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तरकस कहाँ आयोजित हुआ है? तो कोलकाता में। और आपसे सिंपल पूछ सकता है जो तरकस आपके अभ्यास है किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में। ये आपके 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास था।
किस देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया है? तो पाकिस्तान के द्वारा। किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक के द्वारा। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा। फ़ोनपे ने किस देश में UPI सेवा शुरू की है? तो श्रीलंका में VVI पॉइंट है। किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो सुनील छेत्री के द्वारा। इनका संबंध भारत से है। किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है AITCMC वेंचर कंपनी के कृषि ड्रोन को। ठीक है। केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा। नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कहाँ कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पैवेलियन का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रांस में। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत देश आपके शीर्ष पर रहा है 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में। बिमस्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ढाका में हुआ। कहाँ पर हुआ है? ढाका में हुआ है। EPG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है? 16 मई 2024 को। तो सिक्किम मनाया है। सिक्किम की स्थापना कब हुआ था? तो 16 मई 1975 को। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 17 मई 2024 को रक्षा पर वार्मी भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो उलान बटार में जो मंगोलिया की राजधानी है। नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है? तो स्कॉटलैंड के। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में फटा है। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? तो समाधान अभियान। लाई चिंगते को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो ताइवान देश के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भूटान में। VVI कर लीजिएगा सब लोग। सूचना अनुसार IIT दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? तो अबू धाबी में। नेक्स्ट है एलोर्डा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? VVI वेनेजुला। कौन बन गया है? वेनेजुला। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है वेनेजुला। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ब्राज़ील देश करेगा। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर है। इनका संबंध पुर्तगाल देश से है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी आपके शीर्ष पर रहा है। सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है IPL 2024 में? तो सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। किसे PSU समर्पण अवार्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हेमंत खत्री को। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई? तो ईरान के राष्ट्रपति का। इंपॉर्टेंट है। किसने मिस पिंक नेपाल 2024 का खिताब जीता है? तो अनमोल राय के द्वारा। किसने इटालियन ओपन 2024 का एकल खिताब जीता है? तो पुरुष में जीता गया है अलेक्जेंडर ज्वेरेव के द्वारा। इनका संबंध जर्मनी से है। जबकि महिला में ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध पोलैंड से है।
संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.9% रहने का अनुमान लगाया है, 6.9%। किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो झारखंड की। किस देश ने भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुआ है? तो किस देश से प्राप्त हुआ है? तो रूस से प्राप्त हुआ है, रूस से प्राप्त हुआ है। दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बनी है? तो मध्य प्रदेश की। इनका नाम है ज्योति रात्रे, सबसे अधिक उम्र की महिला हैं। 21 मई 2024 को किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है? तो श्री श्री रविशंकर को मिला है। NCBC की रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2022 तक SC छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 44% की वृद्धि दर्ज किया गया है एडमिशन में SC के, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट के। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय मेतई टूटुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है? तो मणिपुर में उठाया गया है। एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? तो इंडोनेशिया में शुरुआत कर दी है। VVI पॉइंट, एकदम VVI पॉइंट है। किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री 2024 जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो फेसाई के द्वारा जारी किया गया है। VVI पॉइंट है, कैल्शियम कार्बाइड याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड याद रखिएगा। भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है, जबकि इसमें भारत का स्थान आपके 39वां रहा। इसे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया है? तो सियोल में खोला गया है, सियोल साउथ कोरिया में। जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड शीर्ष पर रहे हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो फ्रांस से इनका संबंध है और इनके पास जो कुल संपत्ति है 207 अरब डॉलर है, ठीक है। किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो ये किया गया है असम के द्वारा। आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? तो स्पेन के द्वारा। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन के द्वारा जो है फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी गई है। IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात की है? तो श्रीलंका को किया गया है। IOCL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। कांस रेड कारपेट पर पहले भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो अर्मिमाला बरुआ बनी है। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स के साथ कोपायलट प्लस PC लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो पाकिस्तान के सिरबाज खान ने। नेक्स्ट है कि प्रीति अस्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। IWF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। AFC महिला एशिया कप 2026 के मेज़बानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया देश करेगा। किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल के। किस हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC
अदर बैकवर्ड क्लास प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने। कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? तो स्पेन बना है। इम्पोर्टेंट है। 23 मई 2024 को कहाँ बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया है? तो सिक्किम राज्य में मनाया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई है? तो 4000 गंगा डॉल्फिन पाई गई है। एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? तो श्रीनिवास कुलकर्णी को। किस हवाई अड्डे में जीरो वेस्ट टू लैंड फिल का दर्जा हासिल हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा को इसे दोबारा देखिएगा। किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है? तो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा ने हासिल किया है। यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो पराग्वे देश के राजदूत को। नेक्स्ट है कि मोरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? तो रूस करेगा। किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड $778 बिलियन का निर्यात दर्ज किया है? तो भारत ने। किस कंपनी ने सोशल बोट का अधिग्रहण किया है? तो नॉइस के द्वारा किया गया है। नॉइस। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जापान देश में किया गया है। किस देश की लेखिका जेनी एरपेनबेक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो जर्मनी के। VBI कर लीजिएगा एकदम से। किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के आरती ई रिक्शा चालक को। नेक्स्ट है कि 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित हुआ है? तो बाली इंडोनेशिया में। 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ हुआ है? तो इंडोनेशिया बाली में। किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस के रूप में घोषित किया है 25 मई 2024 को? तो विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है 25 मई 2024 को। यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने किसे गोल्डन वीज़ा मिला है? तो रजनीकांत को दिया गया है। रजनीकांत को दिया गया है यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग के द्वारा। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत में लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट है। दूरदर्शन ने किस नाम से 2 AI एंकर लॉन्च किए हैं? तो उसका नाम है AI कृषि और AI भूमि। इम्पोर्टेंट है। AI कृषि और AI भूमि। किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिकॉर्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है अनसुईया सेनगुप्ता के द्वारा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो दिल्ली आपके शीर्ष पर रहा है। किसे नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया है? तो मुनीब अमीन भट्ट को हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया है नासा के। भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपेरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? तो जया बडिगा को। किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है? तो चीन देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है। किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवात जिसका नाम है रेमेल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ओमान के द्वारा किया गया है। BBI 5 स्टार। पहले एशियाई रिले
चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो बैंकॉक में। एशियाई चैंपियनशिप में दीपा कर्माकर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में केरल राज्य आपके शीर्ष पर रहा है। किसने कांस फेस्टिवल में फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है पायल कपाड़िया के द्वारा जीता गया है। इंपॉर्टेंट है। जारी WSG की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? तो उनका नाम है हॉक ई टैन। किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी की जयंती मनाई गई है 28 मई 2024 को? तो BD सावरकर की जयंती मनाई गई है 28 मई 2024 को। 28 मई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व भूख दिवस मनाया गया है। किस देश ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है 28 मई 2024 को? तो नेपाल ने मनाया है। तो आपसे पूछेगा कि नेपाल गणतंत्र कब बना? तो नेपाल जो है गणतंत्र बना 28 मई 2008 को। लिख लीजिएगा, VVI पॉइंट है। और इस बार जो है नेपाल अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। कजाकिस्तान ने कहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो वियना में। किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो पूर्णिमा सेठ के द्वारा। WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो जेनेवा में किया है। कहाँ पर किया है? जेनेवा में किया है। नेक्स्ट है कि गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया है? तो मध्य प्रदेश में चालू किया है। जो गेल है इसका फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो चार्ल्स लेकनर के द्वारा जीता गया है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,253 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है? तो केरल राज्य को जो है आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 21,253 करोड़ रुपये आपकी मंजूरी दिया गया है, ठीक है, केरल को। नेक्स्ट है कि टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा कहाँ विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? तो चिली में किया गया है। चिली एक देश है दक्षिण अमेरिका में। किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है 30 मई 2024 को? तो गोवा ने मनाया है। पूछा जाएगा कि गोवा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 30 मई को। और 2024 में जो है 37वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गोवा राज्य कब बना? तो 1987 को। कब बना? 30 मई 1987 को, ठीक है ना। तो मई से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था सारे को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो देखिए आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले, ठीक है। थैंक यू।